किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक गरीब किसान परिवार से था और उसके पास किसी भी प्रकार की ऐशो आराम की चीजें नहीं थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। वह रोज अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने की कोशिश करता था और इसी उम्मीद में रहता था कि शायद एक दिन उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। अर्जुन का प्रिय समय सुबह का था, जब वह अपने खेतों में काम करने के लिए जाता था। वह दिन में कई घंटों तक खेतों में काम करता और फिर शाम को गांव के छोटे से चौपाल पर बैठकर किसानों और अन्य बुजुर्गों से जीवन के बारे में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता। वह जानता था कि किताबें पढ़कर उसे बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उन बुजुर्गों की जिंदगी के अनुभवों को सुनकर वह बहुत कुछ सीख सकता था। एक दिन अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था जब एक वृद्ध व्यक्ति गांव में आया। वह व्यक्ति सफेद दाढ़ी और आंखों में गहरी समझ के साथ चल रहा था। अर्जुन ने देखा और उसे लगा कि यह व्यक्ति कुछ खास है। वह व्यक्ति खेतों के पास से गुजरते हुए रुका और अर्जुन से कहा, बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जीवन की असली शिक्षा कहाँ से मिलती है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं केवल काम करता हूँ ताकि मेरे परिवार का पेट पल सके। मुझे असली शिक्षा नहीं पता। क्या आप मुझे कोई शिक्षा दे सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन से सबसे बड़ी सीख उस व्यक्ति को मिलती है जो खुद को समय के साथ बदलने की कोशिश करता है। तुम खेतों में मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि क्या तुम उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो? क्या तुमने कभी अपने आसपास की चीजों से कुछ सीखा है? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, लेकिन हम लोग इतने गरीब हैं, हमारे पास क्या है जो हम बदल सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, गरीबी तुम्हारे बाहरी रूप का हिस्सा हो सकती है, लेकिन तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है। अगर तुम खुद को बदलने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। जीवन से सीखने की शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से होती है। अर्जुन को वृद्ध व्यक्ति की बातों में एक गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने अगले कुछ दिनों में सोच समझकर अपने काम में सुधार करने की कोशिश की। वह न केवल खेतों में मेहनत करने लगा, बल्कि उसने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना भी सीखा। उसने यह महसूस किया कि हर काम में कुछ नया सीखने के अवसर होते हैं, यदि हम उन्हें देख पाते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। एक बड़ी नदी के पानी का स्तर बढ़ने से गांव के खेतों में बाढ़ आ गई। अर्जुन का खेत भी बाढ़ से प्रभावित हुआ और वह बहुत परेशान हो गया। लेकिन उसने वृद्ध व्यक्ति की बातों को याद किया और उसने एक योजना बनाई। उसने अन्य किसानों को एकजुट किया और बाढ़ से बचने के लिए खेतों के आसपास दीवार बनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूरी मेहनत और समझ का इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों में गांव के किसान बाढ़ से बचने के लिए तैयार हो गए। इस घटना के बाद अर्जुन की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। गांव के लोग अब उसे एक समझदार और विचारशील व्यक्ति मानने लगे। अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि जीवन में सच्ची शिक्षा उसी से मिलती है जो अपनी कठिनाइयों और परिस्थितियों से सीखता है। जीवन से सीखने का मतलब केवल किताबों या स्कूल से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से और अपने अनुभवों से होता है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह जानने लगा कि असफलताएं और परेशानियां सिर्फ सीखने के अवसर होते हैं। उसने अब समझ लिया था कि जब हम किसी चीज में असफल होते हैं, तो हम केवल एक नया तरीका सीखते हैं। उसे यह भी समझ में आया कि जीवन का असली मतलब केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीना और उसमें से कुछ न कुछ सीखना है। समय बीतता गया और अर्जुन का जीवन बेहतर होता गया। वह एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति बन गया और उसने गांव में कई लोगों की मदद की। उसकी सोच में बदलाव ने न केवल उसकी जिंदगी को सुधारा, बल्कि उसने दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। अर्जुन अब जानता था कि जीवन से सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हम किसे और कैसे बदलते हैं, न कि हमारी परिस्थितियां क्या हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आना स्वाभाविक है,
लेकिन उनसे डरने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता या धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को किस तरह बदल सकते हैं, यह जानना है। अर्जुन ने यही सीखा और वह अपने जीवन में उस सीख को लगातार लागू करता गया।